अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इल्मे बयान में सबक नंबर 2 को पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 है इस्तारा। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब उधार लेना है। क्या है? इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब उधार लेना है, यानी किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी बुराई की वजह से दूसरी चीज़ करार दे देना क्या कहलाता है? इस्तारा कहलाता है। किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी या बुराई की वजह से दूसरी चीज़ करार दे देना क्या कहलाता है? इस्तारा कहलाता है। जैसे पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो, पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ है। अब मिसाल में देखें, इस मिसाल में जो अभी मैंने ये शेर पढ़ा है, ये मिसाल में हम आंसू के लिए लफ्ज़ मोती, आंसू के लिए लफ्ज़ ये जो मोती है वो सारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पलकों से मोती नहीं गिरते, पलकों से आंसू गिरते हैं। तो आंसू के लिए मोती जो है वो बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। क्या है कि आंसू के लिए लफ्ज़ ये जो मोती है ये क्या इस्तेमाल हुआ है? इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अब अरकान जो हैं इस्तारा के कितने हैं? 3 हैं। सबसे पहले मुस्तार लाहू, मुस्तार मुहू, वजह जामिया। सबसे पहले है मुस्तार लाहू, यानी जिसके लिए इस्तारा किया जाए। क्या है? जिसके लिए इस्तारा किया जाए। अब मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, बेटे के लिए लफ्ज़ जो है चांद इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है? मुस्तार लाहू, मुस्तार लाहू में क्या है कि बेटे के लिए लफ्ज़ चांद लिया गया है। क्या लिया गया है? चांद लिया गया है। लिहाजा बेटा क्या होगा? मुस्तार लाहू। बेटा क्या है इसमें? बेटा, बेटा क्या आएगा? मुस्तार लाहू, क्योंकि उसके लिए हमने लफ्ज़ उधार लिया है। मुस्तार मुहू, जिसका इस्तारा किया जाए। ठीक है, यानी वो चीज़ या शख्स जिससे कोई लफ्ज़ हम उधार लेते हैं। अब इसी मिसाल को हम देखेंगे, यानी इसमें जो है चांद का लफ्ज़ जो है आर्जी तौर पर बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब बेटा चांद तो नहीं ना है, लेकिन बेटे के लिए आर्जी तौर पर क्या लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया? चांद। तो चांद इसमें क्या है? मुस्तार मुँह हो। चांद क्या आएगा इसमें? मुस्तार मुँह हो। और वजह जामिया क्या होता है कि वो मुश्तरक खूबी जो हम मुस्तार लाहू और मुस्तार मुँह हो में दोनों में मुश्तरक जो खूबी होती है उसकी बिना पर जो लफ्ज़ उधार लेते हैं। ठीक है, यानी कि मुस्तार लाहू और मुस्तार मुहू में जो मुश्तरक खूबी या खामी होती है वो क्या है? वजह जामिया। अब इस मिसाल में मेरा चांद आया, चांद किसके लिए इस्तेमाल किया गया? बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया। और मुस्तार मुहू क्या है? चांद, क्योंकि चांद से हमने लफ्ज़ उधार लिया है। और वजह जामिया इनमें क्या है, यानी कि इन दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है? चांद में क्या है? चांद खूबसूरत है, तो इसमें सिर्फ खूबसूरत है, तो लिहाजा वजह जामिया क्या आएगा? खूबसूरती। क्या आएगा? खूबसूरती। ठीक है। इसी तरह मेरा भाई शेर है, मेरा भाई शेर है, भाई क्या आएगा? मुस्तार लाहू, क्योंकि इसके लिए उधार लिया गया, यानी मेरा भाई शेर है, भाई के लिए शेर से हमने इस्तारा लिया है। यानी कि अब भाई शेर तो नहीं ना है, लेकिन भाई की बहादुरी की वजह से इस्तारा लिया, यानी कि उधार लिया है। तो भाई क्या है? मुस्तार लाहो। तो मुस्तार मुँह क्या आएगा? शेर, क्योंकि हमने इस्तारा किससे लिया? शेर से लिया। वजह जामिया, यानी कि इन दोनों के अंदर मुश्तरक खूबी क्या है? मेरा भाई शेर है, यानी कि शेर क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। तो दोनों में मुश्तरक खूबी क्या आएगी? बहादुरी। इसमें मुस्तार लाहू में क्या आएगा? भाई
और इसमें क्या आएगा, शेर, और वजह जामिया क्या आएगी, बहादुरी। इस्तारा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। किसी भी चीज़ की मुश्तरी खूबी बुराई की वजह से दूसरी चीज़ करार दे देना क्या कहलाता है, इस्तारा कहलाता है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गया इस्तारा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।